Hello guys, my name is Harshit Chauhan and welcome to न्यू डायरेक्शन क्लासेस। बच्चों, आज हम केमिस्ट्री के दो टॉपिक कवर करेंगे जिनका नाम प्रगलन और गालक हैं। इससे पहले आप सभी को मैं एक बात बता दूं, मैंने केमिस्ट्री के लिए खाली केमिस्ट्री के लिए चैनल शुरू किया है जिसका नाम न्यू डायरेक्शन क्लासेस है। ठीक है बच्चों, इसमें आपको खाली केमिस्ट्री ही पढ़ाई जाएगी। आपका काम इसमें बस ये है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप पर उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगे बच्चों लाइक जरूर कर देना। देखो बच्चों, लाइक से और सब्सक्राइब से ये जो है हमारा थोड़ा उत्साह बढ़ जाता है, मोटिवेशन बढ़ जाता है ताकि हम नई वीडियो बनाने को जल्दी तत्पर हों। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की टॉपिक। देखो, पहले टॉपिक का नाम है प्रगलन, दूसरे टॉपिक का नाम है गालक। प्रगलन समझने से पहले हमें गालक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, और आपको मैं बता दूं, जो प्रगलन और गालक हैं ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस बच्चों इन्हें इग्नोर मत करना टॉपिक्स को। ठीक है, और वीडियो पूरी देखना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला टॉपिक का नाम गालक पढ़ते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, गालक क्या होता है? हमने अयस्क के बारे में पढ़ा था। अयस्क में बच्चों ना कुछ अशुद्धियाँ होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? कुछ ऐसी अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें हम गला नहीं सकते। क्या हो सकते हैं? हम गला नहीं सकते। इसमें मान लो ये अशुद्धियाँ हैं जिनको हम गला नहीं सकते, तो गालक क्या कर देता है? उन अशुद्धियों के साथ क्या करता है? मिलता है। क्या होता है बच्चों? गालक को हम उन अशुद्धि के साथ क्या कर देते हैं? मिलाते हैं और थोड़ा ताप देते हैं। ताप देने के बाद जो गालक है उन अशुद्धियों को क्या कर देता है बच्चों? ये गला देता है। क्या कर देता है बच्चों? गला देता है। और कैसे? और जो गला देता है और जिसके पदार्थ, जो गलाने के बाद जो पदार्थ बनता है बच्चों, उसको हम बोलते हैं धातुमल। क्या बोलते हैं हम? धातुमल बोलते हैं। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित आगलनीय, वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित आगलनीय अशुद्धियों से संयोग करके गला देता है, क्या कर लेता है बच्चों? गालक कहलाता है। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ गई ना? क्या हुआ? वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित आगलनीय अशुद्धियों से संयोग करके उन्हें क्या कर देता है बच्चों? गला देता है, जैसे मैंने भी बताया था। और गलाए गए पदार्थ को, जो बच्चों गल के बना हमारे पास ये वाला पदार्थ, ये जो गल के हमारे पास पदार्थ बना, इसको हम बच्चों क्या बोलेंगे? धातुमल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? धातुमल। ठीक है ना बच्चों? ठीक है, अभी जो हमारे पास गालक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं बच्चों। ठीक है, पहले का नाम होता है अम्लीय गालक, दूसरे का नाम होता है क्षारीय गालक। ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं कि एक अम्लीय गालक का नाम बताओ, एक क्षारीय गालक का नाम बताओ। तो आज हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है। अम्लीय गालक जो होता है बच्चों, क्षारीय अशुद्धियों को दूर करता है। किसको? मान लो आपसे पूछे कि निम्न में से, विकल्प में दे दे कि निम्न में से क्षारीय अशुद्धियों को कौन दूर करता है, तो आप किस पे टिक करोगे? अम्लीय गालक पे। जैसे इसमें लिखा हुआ भी है, वे गालक जो क्षारीय अशुद्धियों के साथ क्रिया करके धातुमल बनाते हैं अम्लीय गालक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, देखो अब, और आप इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में लिखा भी था अलग कि एक अम्लीय गालक का नाम, अम्लीय गालक का नाम क्या है? सिलिका। क्या नाम है बच्चों? सिलिका। और ये जो अम्लीय गालक कौन सी अशुद्धि को दूर करता है, तो आप बोलोगे कैल्शियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। इन दो अशुद्धियों को कर देता है, ये दूर कर देता है बच्चों। ठीक है, अब एक इसको उदाहरण देख लेते हैं हम। ठीक है, ये मान लो एक हमारे पास क्या थी, जैसे मैंने भी बोला था ना, ये आयरन ऑक्साइड है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? ये आयरन ऑक्साइड लिख दी। और किससे रिएक्शन कराएंगे? अम्लीय गालक से करा रहे हैं, तो अम्लीय गालक का नाम क्या बताया था? ये सिलिका। किससे रिएक्शन करा रहे हैं हम इससे? ये सिलिका से इसकी रिएक्शन करा रहे हैं। रिएक्शन कराने के बाद बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। Fe ऐसी आ गया, SI ऐसी आ गया, एक ओ ये और दो ओ ये, कितने टोटल ओ हो गए? 3 हो गए। और इसका नाम क्या है? फेरस सिलिकेट। और ये हमारे पास बच्चों क्या बन गए? ये धातुमल बन गया। ठीक है ना बच्चों, रिएक्शन समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। अब हम पढ़ते हैं क्षारीय गालक। क्षारीय गालक किसकी अशुद्धियों को दूर करेंगे? अम्लीय अशुद्धियों को दूर करेंगे। तो उसमें लिखा हुआ है, वे गालक जो अम्लीय अशुद्धियों के साथ क्रिया करके धातुमल बनाते हैं क्षारीय गालक कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, सिंपल सा था ये तो। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। क्षारीय इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? आपसे पूछेगा कि क्षारीय गालक का नाम बताइए, तो क्या बताएंगे आप? कैल्शियम कार्बोनेट बताएंगे बच्चों। क्या बताएंगे? कैल्शियम कार्बोनेट बता देंगे। और कौन सी अशुद्धि को दूर करता है बच्चों? ये सिलिका की। सिलिका हमारे पास क्या था? ये सिलिका क्या था हमारे पास? अम्लीय गालक था कि नहीं था? देखो ये मैंने बताया था, अम्लीय गालक था कि नहीं था? ये था ना। तो ये किसकी अशुद्धि को दूर कौन करेगा? क्षारीय गालक। रिएक्शन देख लो इसकी बच्चों, सिंपल सी कैसे होगी। हमने पास क्या लिखा? सिलिका लिखा, जो क्या है? अम्लीय गालक है। ये हमने क्या लिखा? कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है? क्षारीय गालक है। ठीक है, इन दोनों ने क्या करा? रिएक्शन कराई। इन दोनों ने रिएक्शन करी तो क्या बन गया हमारे पास? कैल्शियम सिलिकेट। क्या बन गया?
कैल्शियम सिलिकेट। अब बच्चों वाली रिएक्शन देखो, देखो सी ऐसी आ गया, ठीक है, ऐसा ही ऐसी आ गया। ओ टोटल कितने हो रहे हैं, टोटल ओ कितने हैं, 5 हैं। टोटल ओ हमारे पास कितने हमने यहाँ पे लिख दिया, 5 हैं, ठीक है। सी ए हो गया हमारे पास कंप्लीट, सी ए कंप्लीट हो गया, एस आई भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, एक सी बचा है, एक सी बचा है, और ओ 5 हैं। ओ 5 में से 2 ओ तो ये 3 ओ तो ये आ गए, बचे कितने ओ, 2 ओ बचे और एक सी बचे। हमने यहाँ पे लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड CaO, ठीक है ना, CO2 सॉरी, क्या वो आ गया हमारे पास CO2 आ गया। अब बच्चों हम पढ़ते हैं अपने टॉपिक अगले वाले पे, जिसका नाम क्या था हमारे पास, प्रगलन। अब आप प्रगलन समझ सकते हैं। देखो बच्चों, ये बोल रहा अयस्क में कोक तथा उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गलाने की प्रक्रिया को बच्चों क्या बोलते हैं, प्रगलन बोलते हैं। समझ में नहीं आया होगा, अब हम समझाते हैं थोड़ा। अब माइंड में एक चीज़ बड़ी क्लिक कर रही होगी कि कोक क्या होता है। बच्चों आपने सभी ने कोक देखा है। कोक होता है हमारे पास बच्चों, यदि किसी को पता तो कमेंट में जरूर लिखना। कोक, कोक जो बोलते हैं बच्चों हम कोयले को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, कोयले को, ठीक है। और केमिस्ट्री की भाषा में कोक एक तरह से कार्बन को भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या है, अयस्क में कोक तथा उचित गालक, कोक तथा उचित गालक, उचित गालक यानी या तो अम्लीय गालक या क्षारीय गालक, ठीक है। जैसे लिखा भी था, सिलिका क्या था, अम्लीय गालक के लिए, अम्लीय गालक के लिए था, और चूना पत्थर किसके लिए था, क्षारीय गालक के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गलाने की प्रक्रिया क्या होती है, देखो आप क्या बोलेंगे, सिंपल। अयस्क में हमने क्या मिलाया बच्चों, कोक मिला दिया। अयस्क में हमने क्या मिलाया, पहले कोक मिला दिया। फिर हम देखो हमारे पास ये क्या था, एक अयस्क था, इसमें हमने पहले क्या मिला दिया, कोक मिला दिया। फिर इसमें हमने क्या मिला दिया बच्चों, गालक, क्या मिला दिया बच्चों, गालक मिला दिया। और क्या करा हमने, उच्च ताप दिया, उच्च टेम्परेचर दे दिया बच्चों हमने, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हो गया हमारे पास, ये जो वो हमारे पास जो अयस्क वो हो गया, उसका क्या हो गया, वो गल गया। पहले क्या अगर हमने लिया, अयस्क लिया, उसमें कोक मिला दिया, उसमें हमने गालक मिला दिया, टेम्परेचर दे दिया हाई करके, और उसके बाद जो हमारे पास अयस्क है वो गल गया। ऐसी एक क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रगलन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। बिल्कुल हल्की है ना, है, ठीक है। और अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये पूछा जाता है कि प्रगलन की जो प्रक्रिया है कौन सी भट्टी में होती है, किस भट्टी में होती है, बात्या भट्टी में होती है। किस भट्टी में होती है, लिखा भी है, देखो मैंने अंडरलाइन करके, बात्या भट्टी में, ठीक है। अब इसका एक उदाहरण समझ लेते हैं। देखो क्या है, उदाहरण देखते हैं। इसमें लिखा कॉपर पायराइड। देखो कॉपर पायराइड क्या है बच्चों, कॉपर का एक अयस्क है। क्या है बच्चों, कॉपर का ही एक अयस्क है, कॉपर पायराइड, ठीक है। कॉपर पायराइड से कॉपर की निष्कर्षण, निष्कर्षण माने कॉपर पायराइड से हमें कॉपर को अलग करना है, ठीक है। में भर्जित अयस्क में सिलिका व कोक मिलाकर बात्य भट्टी में प्रज्वलित करने पर निम्न परिवर्तन होता है। यानी हमने क्या करा, कॉपर पायराइड लिया, ठीक है, उसको कॉपर से अलग करने के लिए जो भर्जित अयस्क था, यानी हमने भर्जन करा था ना, पहले भर्जन पढ़ा था ना, उसे भर्जित अयस्क बोल सकते हैं, ठीक है। जिस अयस्क का भर्जन हो जाता है उसको हम भर्जित अयस्क बोलते हैं, ठीक है बच्चों। भर्जित अयस्क में हमने क्या मिलाया है, सिलिका मिलाई। सिलिका का फॉर्मूला क्या होता है, SiO2। और हमने उसमें क्या मिला दिया, फिर कोक मिला दिया। कोक मिलाने के बाद हमने उसमें क्या कर दिया बच्चों, बात्या भट्टी में हमने उसको डाल दिया। अब कुछ रिएक्शन होती है बच्चों उसके बाद, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, FeS। इसकी जब इससे रिएक्शन कराएंगे तो देखो क्या होगा, ये एस, ये जो वो है बच्चों, जो हमारे पास ये, सॉरी, हाँ, जो हमारे पास ये O है, देखो बच्चों, ये O तो चला जाएगा इसकी पोजीशन पर, और ये जो S है ये चला जाएगा O की पोजीशन पर। देखो जरा, CO2 ऐसी है रहा, यहाँ से S उसका यहाँ पर आ गया और O का उधर चला गया, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे जो अब FeS है, इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, ऑक्सीजन से कराएंगे। किससे कराएंगे बच्चों, ऑक्सीजन से कराएंगे। तो देखो सिंपल, यहाँ से O कितने थे, यहाँ से अभी इनमें भूल जाओ, इन दोनों को अभी हम भूल जाते हैं। यहाँ से एक O था, वो तो कहाँ पे चला गया बच्चों, S की जगह चला गया, FeO आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बनती है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड। अब बच्चों बैलेंसी आप अपने घर पर अपने आप करने की कोशिश करना है, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर में बैलेंसी आपको करवाई थी, ठीक है। तो कोशिश करना हो जाए, यदि नहीं हो तो मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब सिंपली नीचे वाली रिएक्शन हो गई, देखो FeO वाली और SiO2, तो फेरस सिलिकेट बन गया कि नहीं बन गया। ये मैंने अभी नीचे कराई थी, बिल्कुल नीचे देखो आप जरा ध्यान से, अम्लीय गालक कराया था तो उसमें थी, देखो सेम है, ये नहीं है, ये सेम रिएक्शन है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये गालक किसे कहते हैं, ठीक है, वो प्रगलन किसे कहते हैं। अब बच्चों आज का हम
टेस्ट भी रखते हैं, ठीक है, एक छोटा टेस्ट रखते हैं, और जो टेस्ट में अच्छे नंबर लाएगा कल को उसके मैं नाम बोलूँगा, ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है, प्रगलन क्रिया किस भट्टी में संपन्न होती है, तो आपको कमेंट करके बताने किस उसमें होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी एक अम्लीय गालक व क्षारीय गालक का नाम बताइए, बता देंगे, सिंपल है। कोक तथा उचित गालक किस प्रक्रिया में मिलाए जाते हैं, यानी कोक जो है उचित गालक किस प्रक्रिया में मिलाए जाते हैं। छठा क्वेश्चन है आपका, वो चौथा क्वेश्चन है, अयस्क से क्षारीय अशुद्धि को दूर करने के लिए किस गालक का प्रयोग किया था, सिंपल है ये भी, ठीक है। अगला है, अयस्क से अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए किस अयस्क ये बच्चों गालक है, गायक लिख दिया है, अब ठीक कर लेना, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, धातुमल किस प्रक्रिया द्वारा बनता है। बच्चों ये आपके पास क्वेश्चन है छः के छः क्वेश्चन आप कमेंट में लिखना, मैं उन बच्चों के नाम बोलूँगा जो उन बच्चों सही आंसर इसके देंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो हम यहीं पर रखते हैं, थैंक यू बच्चों। लाइक जरूर करना, देखो लाइक से थोड़ा ना मोटिवेशन मिलता है, लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। आपके पास कुछ नहीं जाता बच्चों, बहुत मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू।